आज अमेरिका ने, अब आज की बात नहीं बोल रहा, अप्रोच 2 से 3 दिन पहले भी डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से बात की थी कि जल्द से जल्द जंग को ख़त्म करो। लेकिन जेलेंस्की का कहना ये है, जो यूक्रेन का राष्ट्रपति, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि रसिया और यूक्रेन में अप्रोक्स 1.5 साल से जंग चल रहा था, लेकिन ट्रंप ने अचानक उस जंग को रुकवा दिया। और यहाँ तक कि मैं बोल रहा हूँ कि जर्मनी में एक मीटिंग हुई थी जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति और यूरोपीय यूनियन के भी कुछ लीडर थे, और उसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट भी वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर उन्होंने बोला है कि ट्रंप ने बात किया है रसिया से, पुतिन से, कि जंग ख़त्म करो। लेकिन एक सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर जंग खत्म हो जाती है तो नुकसान किसका होगा? जंग खत्म हो जाती है तो क्या अमेरिका का मतलब क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि आप देख रहे हो कि रसिया के ऊपर ऑलरेडी पूरी दुनिया में उसके अप्रोक्स कितने लाख करोड़ या अप्रोक्स 1 ट्रिलियन के करीब में उसके जो असेट्स हैं वो सीज कर दिए गए थे। अब इससे क्या हुआ कि रसिया ऑलरेडी इतने बड़े जंग में, जो पूरी दुनिया ने उस पर पाबंदी लगा दी थी, जो बाइडन ने बोला था ये कसाई है, मतलब बेगुनाहों को मार रहा, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो बाइडन को नेतन्याहू दिख नहीं रहा था, क्योंकि नेतन्याहू ने 60-70 हज़ार लोगों को मार दिया। और रसिया मतलब उसने भी जंग दोनों की तरफ से हो रहा था, लेकिन एक काम उसने रसिया ने एक किया है कि आज से 1-2 दिन पहले बताया जा रहा है कि इसने जो यूक्रेन का जो मतलब न्यूक्लियर जो एक प्लांट था उसको रसिया ने उड़ा दिया है। लेकिन यूरोप जो जर्मनी में जो मीटिंग हुई है उसमें अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट ने इससे यूक्रेन के राष्ट्रपति से भी बोला है, जेलेंस्की से, कि अगर पुतिन नहीं सुधरता है, अगर पुतिन जंग नहीं ख़त्म करता है तो डोनाल्ड ट्रंप का कहना यह है कि हम उसके साथ ऐसा जंग लड़ेंगे जो फाइनेंशियली जंग होगा, इकोनॉमिकली जंग होगा, इकोनॉमिकली वार होगा, जो रसिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो रसिया को क्या ज़रूरत है? रसिया यूक्रेन के साथ क्यों लड़ रहा था? रसिया तो एक ही कहना था कि भाई यूक्रेन को नेटो में शामिल मत करो, अगर, क्योंकि यूक्रेन ऑलरेडी रसिया का मतलब हिस्सा था। आप इसको नेटो में शामिल कर लोगे तो फिर कल को अगर रसिया और यूक्रेन में कुछ होता है तो पूरी नेटो उसके ऊपर चढ़ दौड़ेगी। लेकिन यहाँ पे रसिया इसी बात पे वो जंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि आप नोटिस कर रहे होगे कि जो बाइडन जब था तो वो पूरी दुनिया में एक जंग का माहौल क्रिएट हो गया था, पूरी मिडिल ईस्ट की हालत ख़राब हो गए थे। लेकिन ट्रंप वो एक समझदार बंदा है, जो इसके आने के बाद आप नोटिस करोगे कि मतलब ये जंग करना नहीं चाहता किसी से। लेकिन हाँ, एक बात बता दूंगा आपको कि ये इकोनॉमिकली वार, इसको इकोनॉमिकली वार जो बोलते हैं ये, वो इसको बहुत बड़ा आइडिया है इकोनॉमिकली, मतलब जंग कैसे किया जाता है, ये उस लेवल पे मतलब ये जंग कर सकता है मतलब डोनाल्ड ट्रंप। तो इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ऑलरेडी देख नहीं रहे, आप पूरी दुनिया में देखो, ऑलरेडी जापान 1000 करोड़ रुपए मतलब 1000 अरब रुपए खर्चा करने के लिए मतलब इन्वेस्ट करने के तैयार हो गया है। मोहम्मद बिन सलमान भी ऑलरेडी 500 अप्रोक्स 600 अरब डॉलर वहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। पूरी दुनिया, जो बंदा भी मतलब पूरी दुनिया में घूमना भी स्टार्ट नहीं हुआ है, उसको 1-1.5 महीना भी नहीं कंप्लीट नहीं हुआ है, उसको शपथ लेते हुए पूरी दुनिया इन्वेस्ट करी। मतलब सोच सकते हो किस लेवल का ये आदमी है, पूरी दुनिया में वार ख़त्म कर रहा, पहली चीज़। दूसरी चीज़, दुनिया में एक ही इसका कहना है, और इंडिया को भी इसने आज धमकी दिया कि आप जो ब्रिक्स में जो करेंसी लेके घूम रहे थे उसका चोंचला बंद करो, सीधा डॉलर में जो ट्रेड करना है वो करो, मुझे डॉलर में ही आपका इन्वेस्टमेंट चाहिए। जो आप प्लानिंग कर रहे थे, ब्रिक्स की करेंसी ला रहे थे, ये अगर हुआ तो हम आपको ईंट से ईंट बजा देंगे। ये पूरी दुनिया में ट्रंप ने सबको एक धमकी दे दिया है कि भाई जिसको जो करना है पहले सामने आ जाओ, जिसको लड़ना है लड़ लो। लेकिन ट्रंप वो बंदा नहीं है जो मतलब बारूद से, हथियार से बेगुनाहों को मारना, उसके अंदर वो क्वालिटी नहीं है। इकोनॉमिकली लड़ने वाला आदमी है। जो सोचो आप, इसने अफगानिस्तान की 20 साल की जंग को बंदे ने एकदम चुटकी भर में, मतलब पल भर में जंग को ख़त्म कर दिया। मतलब बंदे में कितना दम है, एक समझदार आदमी है। इसलिए जंग हर तरफ पूरी दुनिया में कंप्लीट ख़त्म होती जा रही है। इसलिए मैं बोलूँगा आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।